बिल्कुल दोस्तों, आज की कहानी चांदी की है। वही चांदी जो कभी आम लोगों के जेवरों से लेकर उद्योगों की मशीनों तक चमक बिखेरती थी, आज फिर सुर्खियों में है। और वजह है उसकी कीमतों का अचानक बदलता मिजाज। जो चांदी कल तक गिरावट की चपेट में थी, आज उसी चांदी के इर्द गिर्द पूरा सर्राफा बाजार घूम रहा है। आज हम उस रिपोर्ट की बात करने जा रहे हैं जो न केवल भावों का हाल बताती है, बल्कि यह भी बताती है कि आने वाले समय में निवेशक, व्यापारी और आम उपभोक्ता किस दिशा में कदम बढ़ाने वाले हैं। यह रिपोर्ट सिर्फ चांदी के भावों की कहानी नहीं, बल्कि एक आर्थिक संकेत है जो भविष्य के रुझानों की दिशा तय कर सकता है। दोस्तों, जब आज सुबह बाजार खुला तो सबसे पहले नजर गई चांदी की ओर। जहां कल तक बाजार की हर दुकान में बेचैनी थी, वहीं आज थोड़ी राहत नजर आई। 1 किलो चांदी का रेट 1,15,138 के आसपास दर्ज किया गया, जो कल से करीब 162 प्रति किलो सस्ता है। कई लोगों ने इसे गिरावट माना, लेकिन बाजार के जानकार इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, जब बड़े निवेशक अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए अस्थायी बिक्री करते हैं। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स की माने तो अब जो पैटर्न बन रहा है वह बुलिश फ्लैग का है, यानी चांदी में आने वाले हफ्तों में तेजी की पूरी संभावना है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग अभी खरीदारी करते हैं उन्हें आगे जाकर फायदा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। फिलहाल चांदी की कीमतें 47 से $48 प्रति औंस के दायरे में ट्रेड कर रही हैं, और यह बताता है कि निवेशक अब धीरे धीरे चांदी को सेफ एसेट की तरह अपनाने लगे हैं। पहले सोने को ही सुरक्षित निवेश माना जाता था, लेकिन अब औद्योगिक मांग ने चांदी को भी उसी कतार में ला खड़ा किया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सोलर पैनल्स, मेडिकल डिवाइसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि दुनिया भर के निवेशक अब सिर्फ गहनों के नजरिए से नहीं, बल्कि उद्योग की रीढ़ मानकर इसमें निवेश कर रहे हैं। भारत के घरेलू बाजार की बात करें तो यहां चांदी हमेशा से भावनाओं से जुड़ी रही है। त्योहारों, शादियों और निवेश के लिहाज से लोग चांदी को शुभ मानते हैं। आज जो रेट सामने आए हैं वो आम उपभोक्ता के लिए थोड़ी राहत लेकर आए हैं। 1 ग्राम चांदी 151.34 के आसपास, 10 ग्राम 10,000, 513.38 और 100 ग्राम 15,138 के करीब है। यानी अगर आप आज कुछ किलो चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो यह सही समय कहा जा सकता है, क्योंकि यह गिरावट अस्थायी है। अब बात करते हैं सोने की, क्योंकि सोना और चांदी दोनों का रिश्ता गहरा है। जब भी डॉलर मजबूत होता है, सोना और दोनों को डॉलर गाम रहा है, चांदी पर दबाव बढ़ता है। इस वक्त डॉलर इंडेक्स 100 के पार जा चुका है, जिससे सोना लगभग 300 तक नीचे आया है और चांदी करीब 8% फिसली है। लेकिन ध्यान रहे, यही वह समय होता है जब बड़े निवेशक खरीदारी करते हैं। गिरावट उनके लिए खतरा नहीं, बल्कि अवसर होती है। सोने का वर्तमान ट्रेंड भी धीरे धीरे सकारात्मक होता जा रहा है। भारत में शादी ब्याह का सीजन शुरू होते ही सोने की मांग फिर से तेज हो गई है। जहां एक ओर कीमतें थोड़ी नरम पड़ी हैं, वहीं दूसरी ओर ज्वेलर्स के पास ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। ज्वेलरी एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार जीएसटी में थोड़ी राहत देती है तो बिक्री में जबरदस्त उछाल आ सकता है, क्योंकि भारत में सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं, यह परंपरा और आस्था का प्रतीक है। लोग इसे संपत्ति नहीं, संस्कार समझकर खरीदते हैं। वैश्विक स्तर पर हालात और भी दिलचस्प हैं। चीन, अमेरिका और कंबोडिया जैसे देशों की नीतियां अब सीधे सीधे सोने चांदी के बाजार को प्रभावित कर रही हैं। हाल ही में कंबोडिया ने अपना गोल्ड रिजर्व चीन के वाल्ट में शिफ्ट किया है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसका मतलब है कि अब दुनिया का गोल्ड मार्केट धीरे धीरे अमेरिका के प्रभाव से निकलकर एशिया, खासकर चीन की ओर बढ़ रहा है। चीन, हांगकांग और दुबई जैसे शहर अब गोल्ड ट्रेडिंग हब बनते जा रहे हैं, और वहां
अब ट्रेडिंग डॉलर में नहीं बल्कि युआन में हो रही है। यानी आने वाले समय में भारत जैसे देशों के लिए सोना और चांदी दोनों ही एक अहम निवेश माध्यम बनने वाले हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां का राजनीतिक माहौल भी बाजार पर बड़ा असर डाल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला अगर ट्रंप के खिलाफ जाता है तो अमेरिका को भारी भरकम रकम का टैरिफ रिफंड करना पड़ सकता है, जिससे डॉलर कमजोर होगा और जैसे ही डॉलर कमजोर होता है सोना और चांदी दोनों में तेजी आती है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता बढ़ी है, लोगों ने अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए गोल्ड और सिल्वर में शरण ली है। अब भारत की स्थिति पर लौटते हैं। यहां इस वक्त मांग धीरे धीरे मजबूत हो रही है। ग्रामीण इलाकों में अच्छी फसल और त्योहारों के कारण चांदी की खरीद बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में लोग सोने की तुलना में चांदी को ज्यादा व्यावहारिक निवेश मान रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम है और खरीदना आसान है। वहीं उद्योगों की ओर से भी चांदी की मांग में तेजी आई है। बीसिक पारबिकार सोने की, खासकर सोलर पैनल निर्माण में इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। विश्लेषकों की राय में आने वाले 3 से 6 महीनों में चांदी का ट्रेंड ऊपर की दिशा में रहने की संभावना है। तकनीकी संकेत बताते हैं कि 1100 से 1200 रुपये प्रति किलो का स्तर मजबूत सपोर्ट बन चुका है और अगला लक्ष्य 1,25,000 से 1,30,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकता है। यानी जो लोग अभी खरीदारी करेंगे उन्हें आने वाले महीनों में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सोने के भारतीय रेट्स की। 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 9,728 के करीब है, जबकि 22 कैरेट सोना 11,510 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोना 12,560 प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। यानी अगर कोई व्यक्ति 10 ग्राम सोना खरीदना चाहे तो उसे लगभग 1.15 लाख से 1.25 लाख तक खर्च करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में सोने में हल्की गिरावट के बाद अब स्थिरता देखने को मिल रही है, जो यह संकेत देती है कि बाजार अब धीरे धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। अगर हम बीते कुछ महीनों पर नजर डालें तो चीन, रूस और भारत तीनों देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। यह दर्शाता है कि सरकारें भी अब सोने चांदी को भविष्य की आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए एक मजबूत कवच के रूप में देख रही हैं। यही वजह है कि निवेशक भी अब इन दोनों धातुओं में अपनी पूंजी का एक हिस्सा सुरक्षित रख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार की अस्थिरता के बीच ये दोनों धातुएं स्थिरता का भरोसा देती हैं। खासतौर पर जब वैश्विक परिस्थितियां अनिश्चित हों तब यह भरोसा और बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर हम भविष्य की बात करें तो कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा और हाईटेक उपकरणों में चांदी की खपत बढ़ेगी। दुनिया जब ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है तब चांदी उसकी धड़कन बन चुकी है। हर सोलर पैनल में, हर इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में, हर माइक्रोचिप में चांदी की जरूरत है। यही वजह है कि इसका मूल्य भविष्य में सिर्फ जेवरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तकनीक की दुनिया में इसकी मांग आसमान छुएगी। इसीलिए जो लोग अब चांदी को केवल सिक्का या गहना मानते हैं, उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। ये आने वाले कल की धातु है जो न केवल आपकी तिजोरी में बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना जलवा दिखाएगी। सोने की बात करें तो उसका जादू कभी खत्म नहीं हुआ। भारत में हर मां आज भी कहती है, बेटा थोड़ी बचत सोने में रखो, और यह सलाह समय की कसौटी पर खरी उतरती है। सोना और चांदी दोनों ही आने वाले वर्षों में फिर से अपने स्वर्णिम दौर में लौट सकते हैं। इस वक्त जो स्थिति है वह निवेशकों के लिए एक संतुलित अवसर पेश कर रही है। ना तो बहुत ऊंचा भाव है, ना बहुत नीचे। यही बार समय होता है जब समझदार लोग धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं। बाजार हमेशा धैर्यवानों को पुरस्कृत करता है। अंत में एक बात याद रखिए, सोना और चांदी सिर्फ निवेश नहीं है,
यह समय के साथ सुरक्षित रहने की गारंटी है। चाहे डॉलर ऊपर जाए या नीचे, चाहे दुनिया में राजनीतिक हलचल हो या आर्थिक मंदी, इन दोनों धातुओं की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। आज चांदी की चांदी इसलिए नहीं हुई कि उसके भाव गिरे हैं, पक के लिए गोल्डन रिटर्न लेकर आएगी। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है न्यूज़ 12 चैनल पर।